अगर कोई सेक्टर इस वे पे अब जा रहा है, क्लियर हुआ, इस वे पे अब जा रहा है, तो इसका मतलब ऊपर भी जा रहा है तो मोमेंटम आ रहा है, और राइट भी देखो, राइट भी जा रहा है, तो इसका मतलब निफ्टी से ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है, निफ्टी की अपेक्षा ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है। अगर कोई सेक्टर नीचे भी इस तरह गिर रहा है और इस वे पे जा रहा है, तो देखो मोमेंटम भी फॉल हो रहा है, ये जो नीचे गिर रहा है मोमेंटम भी फॉल हो रहा है, और निफ्टी की अपेक्षा ज्यादा तेजी से गिर रहा है। हेलो गाइज, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो सेक्टर रोटेशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो सेक्टर रोटेशन जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग, अगर आप किसी स्टॉक को होल्डिंग करते हैं 6 महीने 1 साल के लिए या इससे भी ज्यादा समय के लिए, तब आपको सेक्टर रोटेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्लियर हुआ? तो आइए हम देखते हैं सेक्टर रोटेशन होता क्या है। अगर आपने अभी देखा होगा, ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर दोनों बुलिश थे। एफएमसीजी सेक्टर और ऑटो सेक्टर दोनों बुलिश थे, बट अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर दोनों गिर रहे थे। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ सेक्टर रोटेशन कि कुछ सेक्टर होते हैं कि ऊपर जा रहे हैं, कुछ सेक्टर साइड में होते हैं, और कुछ सेक्टर गिर रहे होते हैं। क्लियर हुआ? इन तीनों का हम पता कैसे लगाएंगे? क्या होता है, कई बार अपन जो मार्केट पीक पे होता है, जो सेक्टर पीक पे होता है उस पर ट्रेड ले लेते हैं, तो हमें पीक वाले सेक्टर से बचना है। और किस सेक्टर में ट्रेड करना है? जो गिरने के बाद इंप्रूविंग, मतलब जो गिर रहा हो और गिरने के साथ अब बढ़ना स्टार्ट हो, उस सेक्टर में एंट्री कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे आप बहुत इजीली तरीके से जान सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में आएंगे और गूगल में डालेंगे स्टॉक चार्ट, STOCK, स्टॉक चार्ट। और जैसे हम स्टॉक चार्ट को क्लिक करेंगे ऊपर वाले लिंक पे, तो अपना इस वे पे ओपन हो जाएगा स्टॉक चार्ट। और इस वे पे ये आपको बता देता हूँ, ये 1 महीने के लिए फ्री रहेगा, इसके बाद अपने को पैसा देना पड़ेगा। ये फ्री बिल्कुल नहीं है, ये पेड चार्ट है। बट आपको बता देता हूँ, मैं किसी का भी प्रचार नहीं कर रहा, ऐड कर रहा। अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, बट 1 महीने फ्री रहेगा। आप यहाँ जाएंगे फ्री ट्रायल में, और फ्री ट्रायल में जाके आप यहाँ नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, ईमेल डालेंगे, और यहाँ से आपका कंटिन्यू करेंगे, आपकी आईडी बन जाएगी। अब हम डायरेक्ट चलते हैं, जैसे फिर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और आप उसे लॉगिन कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? जब आप लॉगिन कर लोगे तो इस वे पे ओपन होगा आपका चार्ट, इस वे पे। तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है नीचे आ जाना है, और आपको जाना है RRG चार्ट में। लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ऊपर जाइएगा, चार्टिंग टूल पे जाइएगा, चार्टिंग टूल पे जाने के बाद RRG चार्ट्स पे जाइएगा और यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। अब अपने को इसी पेज में देखना है। क्लियर हुआ? अब देखो भाई, अगर आप देखो इस सिंबल में अपना बेंचमार्क स्टेट, अपने को बेंचमार्क इंडेक्स दिख जाएगा, ग्रुप दिख जाएगा, 1 ईयर दिखेगा, वीकली दिखेगा, अपडेट दिखेगा। और अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ वीक दिखेगा कि कितने वीक का आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर हुआ? लेकिन अगर आप देखो, हम पहले बेंचमार्क इंडेक्स ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे सेलेक्ट में, सेलेक्ट में जाने के बाद इसको नीचे लेके जाएंगे तो अपने को 3 चीज मिलेगा, इंडियन सेक्टर इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स 30। तो हमको किसी में नहीं जाना, हमको जाना है इंडिया सेक्टर इंडेक्स में। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे, और जैसे क्लिक कर देंगे तो ये अपना चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं वीकली लगा के रखा हूँ, वीकली अपने से सेट रहता है। आप यहाँ से वीकली में जाके मंथली, डेली, 60 मिनट, 5 मिनट ये सब ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं जिस वे पे आपको देखना हो। लेकिन मैं आपको वीकली में समझा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक, 8 वीक, 9 वीक, 10 वीक, 12 वीक, 14 वीक, 13 वीक, 14 वीक, क्लियर, आप इस प्रकार से घटा बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, अब थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो ये अपने पास इंडेक्स आ जाते हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं। तो अभी अपने पास इतने सेक्टर दिख रहे हैं। क्लियर हुआ? अब आपको जो सेक्टर को चेक करना हो कि कौन सा सेक्टर लीड कर रहा है, कौन सा सेक्टर गिर रहा है, और कौन सा सेक्टर साइड वे है, उसको चेक करना हो तो आप यहाँ से देखिए और यहाँ से आप हटा लीजिए। जैसे हमें ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर सेलेक्ट रहने देना है, फाइनेंस हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं पहले, आईटी रहने देते हैं, बाकी और हटा देते हैं, ऑयल गैस हटा देते हैं, मेटल रहने देते हैं, मीडिया हटा देते हैं, फार्मा रहने देते हैं। ये 4-5 सेक्टर हम रहने देते हैं। क्लियर हुआ? ये 5 सेक्टर हम रहने देते हैं। अब देखो, ये है अपना सेक्टर रोटेशन। अपना बेंचमार्क क्या है? निफ्टी 50। क्लियर हुआ? बेंचमार्क है निफ्टी 50। हम निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे कि कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है, कौन सा सेक्टर गिर रहा है, कौन सा सेक्टर साइड में चल रहा है। देखो, अगर आप मेटल सेक्टर में आते हो, अगर आप ये देखो, ये जो अपनी रेड कैंडल है तो ये अपना मेटल सेक्टर है, और ये जो ग्रीन वाला है ये आईटी सेक्टर है, ये जो गिर रहा है ये फार्मा सेक्टर है, और ये एक है अपना ये ऑटो सेक्टर, और ये है एक अपना एफएमसीजी सेक्टर। क्लियर हुआ? अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये चार्ट में क्या है, लेकिन मैं पहले आपको बता देता हूँ।
ये जो अपना ये बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ये वाला जो बॉक्स है ये अपना लैगिंग चार्ट है, ये है अपना इम्प्रूविंग बॉक्स, ये है अपना लीडिंग है, और ये है जो सेक्टर का वीकनेस करता है, ये वीकनेस वाला पार्ट है। क्लियर हुआ? अब हम इस चार्ट को समझेंगे कैसे। मैं पहले ये सारे सेक्टर को हटा देता हूँ और मैं पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, अगर कोई भी सेक्टर इस वे पे ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, इसमें मोमेंटम आ रहा है। अगर कोई सेक्टर इस वे पे नीचे आ रहा है, उसका मोमेंटम गिर रहा है। क्लियर हुआ? अगर कोई सेक्टर ऊपर जा रहा है तो मोमेंटम आ रहा है, और अगर कोई सेक्टर नीचे गिर रहा है तो उसका मोमेंटम गिर रहा है। लेकिन अगर कोई सेक्टर इस वे पे इस साइड जा रहा है, अगर कोई सेक्टर इस वे पे जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि उसमें वो निफ्टी की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से गिर रहा है, मतलब निफ्टी से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। और अगर कोई सेक्टर इस तरह जा रहा है, वो निफ्टी से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। क्लियर हुआ? अगर कोई सेक्टर इस वे पे जा रहा है फ्लैट इस तरह, तो वो निफ्टी से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, इसका मतलब निफ्टी के हिसाब से तेजी से गिर रहा है। और अगर कोई सेक्टर इस वे पे जा रहा है, वो मोमेंटम तो फॉल नहीं हो रहा, बट निफ्टी से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। क्लियर हुआ? अब हम देखो, इसको और इसको मिलाते हैं, इसको और इसको मिलाते हैं, तो क्या होगा? देखो, अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अगर अब देखो, अगर कोई सेक्टर इस वे पे अब जा रहा है, इस वे पे अब जा रहा है, क्लियर हुआ? इस वे पे अब जा रहा है, तो इसका मतलब ऊपर भी जा रहा है तो मोमेंटम आ रहा है, और राइट भी देखो, राइट भी जा रहा है, तो इसका मतलब निफ्टी से ज़्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है, निफ्टी की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है। अगर कोई सेक्टर नीचे भी इस तरह गिर रहा है और इस वे पे जा रहा है, तो देखो मोमेंटम भी फॉल हो रहा है, ये जो नीचे गिर रहा है मोमेंटम भी फॉल हो रहा है, और निफ्टी की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से गिर रहा है। क्लियर हुआ गाइज? इतना इसको आप 2 से 3 बार देखना, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्लियर हुआ? अब हम डायरेक्ट आते हैं चार्ट पे, कि चार्ट पे हम कैसे देखेंगे कौन सा सेक्टर लीड कर रहा है, कौन सा सेक्टर वीक है, कौन सा सेक्टर में क्या चल रहा है। तो अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, तो हम सबसे पहले लगा लेते हैं ऑटो सेक्टर। 14 वीक का चार्ट है, हम 14 वीक का देख रहे हैं, अप्रॉक्स 14 वीक का। अब अगर देखोगे क्या हो रहा है, देखो पहले लैगिंग में था, लैगिंग से इम्प्रूविंग गया, और इम्प्रूविंग से लीडिंग में गया। क्लियर हुआ? तो देखो प्राइस अप जा रहा है, प्राइस का अप जाने का मतलब मोमेंटम भी आ रहा है और राइट साइड भी जा रहा है। देखो मोमेंटम भी आ रहा है और राइट साइड भी जा रहा है, तो इसका मतलब निफ्टी से भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और किया भी है। और अब अगर देखोगे, अब यहाँ से नीचे गिर रहा है डायरेक्ट, तो अब क्या हो रहा है, निफ्टी बराबर परफॉर्मेंस कर रहा है, बट मोमेंटम गिर रहा है। मोमेंटम अब यहाँ से गिर रहा है किसका? ऑटो सेक्टर का। क्लियर हुआ? अब हम एक सेक्टर और ले लेते हैं, अब हम ले लेते हैं सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर। ये देखो, अब हम ले लिए एफएमसीजी सेक्टर। अगर आप एफएमसीजी सेक्टर को देखोगे तो क्या हो रहा था, निफ्टी से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर रहा था। अभी अगर आप देखोगे एफएमसीजी सेक्टर जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये लोग तो निफ्टी से ज़्यादा तेजी से ऊपर जा रहे थे, बट अब क्या कर रहा है, मोमेंटम गिर रहा है। मोमेंटम गिर रहा है, बट अभी भी ऊपर जाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट नीचे फॉल कर रहा है, नीचे फॉल कर रहा है, मतलब मोमेंटम गिर रहा है, बट निफ्टी बराबर परफॉर्मेंस कर रहा है। नीचे गिरेगा, मोमेंटम गिर रहा है, बट निफ्टी बराबर परफॉर्मेंस कर रहा है। क्लियर हुआ? अब मैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और नेक्स्ट सेक्टर ले लेते हैं आईटी सेक्टर। ये अपना आईटी सेक्टर हो गया। अब देखो, अगर आप आईटी सेक्टर को देखोगे तो आईटी सेक्टर में क्या हो रहा था, देखो आईटी सेक्टर नीचे गिर रहा था, ये देखो नीचे गिर रहा था, और राइट साइड भी नीचे भी गिर रहा था, और इस साइड भी जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम तो ड्रॉप भी हो रहा था, और निफ्टी की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से गिर रहा था। क्लियर हुआ? लेकिन अब कुछ समय से क्या हो रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, निफ्टी का ऊपर जाना मतलब मोमेंटम तो आ रहा है, आईटी सेक्टर में मोमेंटम आ रहा है, बट अभी जिस वे पे निफ्टी चल रहा है, निफ्टी के बराबर ही चल रहा है। क्लियर हुआ? अगर जिस दिन निफ्टी गिरता है तो आईटी भी गिरता है, और निफ्टी चढ़ता है तो आईटी भी चढ़ता है। क्या होगा, कुछ दिन बाद क्या होगा, जब ये इस वे पे जाएगा, इस वे पे आएगा, तो ये क्या होगा, निफ्टी भले गिरे बट आईटी चढ़ेगा। क्लियर हुआ? निफ्टी भले गिरे बट आईटी चढ़ेगा। आया समझ में? अब हम एक सेक्टर और ले लेते हैं, और नेक्स्ट सेक्टर ले लेते हैं फार्मा सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, क्योंकि अभी मेडिकल सेक्टर बहुत निगेटिव है। देखो, वाह, क्लियर कर दिया यार फार्मा सेक्टर। अगर आप फार्मा सेक्टर को देखोगे तो फार्मा सेक्टर क्या कर रहा था, अच्छा खासा फॉल कर रहा था, अच्छा खासा गिर रहा था। अगर आप देखोगे ये अच्छा खासा गिर रहा था, इसका मतलब क्या हो रहा था, निफ्टी की अपेक्षा मोमेंटम तो गिर रहा था, बट निफ्टी की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से फार्मा सेक्टर गिर रहा था। बट अब क्या कर रहा है, फार्मा सेक्टर में मोमेंटम आना शुरू हुआ है।
फार्मा सेक्टर में क्या रहा है, मोमेंटम आना शुरू हुआ है, बट अभी भी निफ्टी के बराबर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी इम्प्रूविंग में नहीं गया है। अगर जिस दिन ये इम्प्रूविंग में चला जाएगा तो वो निफ्टी के बराबर परफॉर्मेंस करने लगेगा। क्लियर हुआ? जैसा कि ये अपना आईटी सेक्टर इम्प्रूविंग में प्रवेश कर चुका है, और जिस दिन लीडिंग में प्रवेश कर जाएगा इस वे पे आके, उस दिन फार्मा सेक्टर लीड करेगा निफ्टी को। क्लियर हुआ? अगर आप इसका डिटेल देखोगे तो आप यहाँ पढ़ सकते हो कि आप यहाँ पढ़ के समझ सकते हो, जो मैं अभी बताया वो चीज़ यहाँ पास लिखा है, ये चीज़ तो आप यहाँ से पढ़ के देख सकते हो किस प्रकार से देखना चाहिए। मुझे कोई नहीं बताया, मैं पहले यहीं पढ़ा हूँ और पढ़ने के बाद आपको बता रहा हूँ। क्लियर हुआ? अब क्या हो रहा है, अब अगर ओवरऑल चार्ट देखा जाए तो ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर बाई करने लायक नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुके हैं और इनका मोमेंटम गिर रहा है। अगर आप देखोगे एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर का मोमेंटम गिर रहा है, भले ऊपर जा रहे हैं बट मोमेंटम गिर रहा है। जिस दिन ये इस वे पे नीचे गिरना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन से ये बैरिश हो जाएंगे ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर। फिर कौन कौन से? मेटल सेक्टर और आईटी सेक्टर लीड करने की कोशिश करेंगे निफ्टी को। क्लियर होगा गाइस? सेक्टर रोटेशन समझ में आया? अगर ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इससे भी विस्तार वीडियो आपको बना दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं।